नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सन गॉड मेडिटेशन के बारे में। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेडिटेशन है और यहाँ पहले ही क्वेश्चन दे दूँ कि ये सभी के लिए नहीं है। बस ये वीडियो उन लोगों के लिए बनवाई जा रही है जिनको एक्चुअल में ये मेडिटेशन करना है या वो अननोइंगली कर रहे हैं और उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या फिर उन्हें एक तरीके से कि ये प्रोसेस उनके साथ हो क्या रहा है ये जानने की ज़रूरत है। रिटन टेक्स्ट इससे रिलेटेड कहीं है या नहीं है, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ। अगर आप लोग इसे सुन रहे हैं और आपके पास इससे रिलेटेड कोई रिटन इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। ये सन गॉड मेडिटेशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन है। ये उन सोल्स के लिए कंपल्सरी है, या मैं कहूँ कि उन्हें अननोइंगली करवाया जाता है जो सन गॉड की लीनेज से हैं, और वहाँ उनको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। मेनली ये अर्थ और फायरी एनर्जी को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी इच्छानुसार उस एनर्जी को यूज़ करना सिखाता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये मेडिटेशन सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिसे इसकी ज़रूरत है। ये वीडियो उसके लिए बनवाई जा रही है। अब आप कैसे पता चलाएं कि एक्चुअल में किसे सन गॉड मेडिटेशन करना है और किसे नहीं करना। ये सन गॉड मेडिटेशन की इन्फॉर्मेशन आपको अपने किसी स्पिरिचुअल मास्टर, अपने मेडिटेशन या एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी से कनेक्शन के बाद पता चलता है। आप नहीं जानते हैं कि आपकी सोल कितनी असेंड हो चुकी है और कितनी कैपेबल है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो तब आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि एक टाइम में आकर ये मेडिटेशंस एनर्जी अपने आप आपसे अनलॉक होती हैं। आपने जितने भी डिवाइन फॉर्म्स हैं उनके पीछे एक येलो कलर का सन बना हुआ देखा होगा। ये स्पेसिफिक सन बहुत डीप मेडिटेशन में जाने के बाद अनलॉक होता है। ये सन मेडिटेशन उसी स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड है। मीन्स इस सन मेडिटेशन को करने से जो आपकी सन गॉड एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है। मैं दोबारा कह रही हूँ कि जब तक आपको मेडिटेशन में या अपने किसी स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ना मिले कि आपको ये सन गॉड मेडिटेशन करना है तो प्लीज़ इसे ना करें, क्योंकि इसका करने का एक स्पेसिफिक रिचुअल है। जिन लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है उनके लिए वो रिचुअल मैं बता रही हूँ, वो प्रोसेस कि आपको ये अपने अंदर की जो सन एनर्जी है उसे एक्टिवेट करने के लिए, अपनी फायरी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इसे किया जाता है। इसका जिसे हिंदू शास्त्रों में अग्नि देव कहा गया है, उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो उस असेंशन तक पहुंच चुके हैं कि उनकी सन एनर्जी एक्टिवेट होनी है तो वो इसे कर सकते हैं। इसे करने के बाद वो आग को भी, अपनी बॉडी की आग को और बाहर भी, उसको कंट्रोल करने की पावर उनके अंदर आ जाती है।
और अपनी इच्छा अनुसार उस एनर्जी का, उस हीट का वो यूज़ करते हैं। इवन कि इतना सन की एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है कि अगर किसी स्पेसिफिक एरिए में आप सन की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सन को राइज़ करने में हेल्प कहूँगी मैं, हालांकि शब्द हेल्प नहीं है, मीन्स आप वहाँ सन को राइज़ कर सकते हैं। इतनी पावर आपके अंदर आ जाती है, आप सन की एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं। जो लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उनकी समझ नहीं आ रही है, उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोस आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ क्विट कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये स्पेसिफ़िक उन लोगों के लिए बनवाया जा रहा है जिनको एक स्पेशल काइंड ऑफ मेडिटेशन एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन वो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जो चैनल्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप उस लेवल तक नहीं गए हैं और आप सन मेडिटेशन करेंगे तो आप सन की एनर्जी को, उस हीट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत डीप डाउन मेडिटेशन के बाद, और मैं ये नहीं कह सकती कि कितने सालों के बाद, लेकिन उसके बाद आपकी एनर्जी अनलॉक होती है और आप तक ये इन्फॉर्मेशन आती है जिससे कि आप अपनी सन गॉड पावर को एक्टिवेट कर पाएँ। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि आप लोगों को लगता है कि सोल इनकारनेशन या सोल असेंशन इस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं है, तो नहीं, ये मिथ्या है। सत्य यह है कि सोल एक्चुअल में इवॉल्व होते होते बहुत सारी स्टेजेस से निकलती है। सोल को प्लैनेट भी बनना है और सन भी बनना है, और ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो ऐसे ही बना है। हमारी सोल बहुत पावरफुल है, और ये जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है वो वेस्ट करने के लिए नहीं मिली है। वो लाइफ हमें यहाँ मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए मिली है। और जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं वैसे वैसे आपकी जो स्टेजेस हैं आगे बढ़ती चली जाती हैं। उसमें से एक स्टेज है जब आप सन गॉड की एनर्जी में ट्रांसफ़र होते हैं, और आपको ये एक मेडिटेशन प्रोसेस कराया जाता है जिसमें आप सन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर कर अपनी बॉडी को हील करते हैं, अपनी सन एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, और आपको अपनी लीनेज का पता चलता है कि आप किस लीनेज से हैं, और उस लीनेज के अकॉर्डिंग ही आप इस मेडिटेशन से जुड़ते हैं। मैं बस इतना इंडिकेशन दे सकती हूँ कि जिनको भी ये सन मेडिटेशन करना होता है उनको इन्फॉर्मेशन किसी न किसी माध्यम से मिल जाती है। उनके मेडिटेशन में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और अगर वो अपनी कुंडली या अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ में सन उनसे डीप लेवल तक कनेक्टेड होगा। उनकी जो बिहेवियर है वो अथॉरिटेटिव होगा। आप ये कह सकते हैं कि लीडरशिप बाय बर्थ उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में होगी। हालांकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहेंगे, लेकिन बिना उनकी इच्छा के भी उन्हें लीडरशिप दी जाएगी, और उनका जो ऑरा है बहुत डिफरेंट होगा। हर कोई उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। उनकी एनर्जी को संभाल पाना या उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जो उनकी एनर्जी से रिलेटेड लीनेज वाले पर्सन हैं वो ही उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और सही में बोलूँ तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके नैन नक्श रंग रूप कैसा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके ऑरा, आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। वो ऐसी होगी कि जहाँ आप खड़े होंगे
आस-पास के लोग आपको नोटिस करेंगे और आपकी एनर्जी की वजह से बहुत प्रेज़ के साथ-साथ आपको नेगेटिव एनर्जी का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि सन का जो नेचर है वो खुद को बर्न करता है और तब जो लाइट है वो प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लाइट वर्क कर रहे होंगे, लाइट वर्कर होंगे। एक आपके लाइफ का ये टास्क होगा लाइट वर्किंग करना, लोगों के अंदर लाइट जलाने का काम, क्योंकि लाइट सभी के अंदर है लेकिन सभी अपनी लाइट को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। चलिए, बहुत शॉर्ट में, बहुत डीप में नहीं बताऊंगी, मुझे जितनी परमिशन मिली है मैं उतना ही बताऊंगी। ये सन मेडिटेशन आपको दिन में 11 से 1 बजे के बीच में करना है। इस टाइम जो सन है अपने पीक पर होता है और आपको सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना सीखना होता है। जो लोग इस लीनेज से नहीं हैं या यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वो इस मेडिटेशन को कर ही नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे तो उनको हीट परेशान करने लगेगी। उनको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, सन बर्न हो सकता है। लेकिन जो इस लीनेज से हैं वो सन को इजीली ओपन आइज से दोपहर में भी ऐसे देख पाएंगे जैसे कि मून। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए इंडिकेशन है कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप जो सन की एनर्जी है उसे एब्जॉर्व कर सकते हैं। आपकी जो सन गॉड एनर्जी है वो एक्टिवेट होना चाह रही है, इसीलिए उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप डेली इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक कि आपको मेडिटेशन में ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको इतने दिन इस प्रोसेस को करना है, और तब आप अपनी सन गॉड एनर्जी को अनलॉक करेंगे। ये आगे आने वाले समय में आपको बहुत हेल्प करेगी उस टाइम में जिस टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है और आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। तो आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जी है उस टाइम सेम वैसे ही वर्क करेगी जैसे अंधेरे को एक दीपक मिटा देता है। तो आपकी जो सन गॉड एनर्जी है, आपकी ये जो सन एनर्जी है, वो हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी को, हर तरीके के अंधकार को मिटा देती है। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है वो सबसे बड़ा सन है, जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा सन है, और वो आपके जीवन और आपके आसपास जितना भी अंधकार है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है उन सबको मिटा देता है। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मना किया जा रहा है तो वो मैं नहीं दूंगी। सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि जिस किसी के लिए भी वीडियो बनवाई गई है वो इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए और सन मेडिटेशन के थ्रू उसकी बॉडी में होने वाले उस प्रोसेस को कंप्लीट करे जो इस एनर्जी को अनलॉक करना चाहता है। क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे फिज़िकल सिम्टम्स होंगे जिसके थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आपको इस स्टेज को अनलॉक करना है। उसमें एक सिम्टम है कि आपकी जो लेफ़्ट बॉडी है वहाँ पर आपको बहुत पेन या सफरिंग हो सकती है। लेफ़्ट बॉडी के नॉर्मली अपर पार्ट में, शोल्डर में हो सकती है, लेफ़्ट नेक साइड में हो सकती है, लेफ़्ट फोरहेड में हो सकती है। और अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो एनर्जी है वो आपको स्किन प्रॉब्लम के रूप में भी प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसीलिए आप सन मेडिटेशन के थ्रू अपनी उस एनर्जी को बैलेंस कीजिए जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। क्योंकि हमारे ही शरीर में ईश्वर और ईश्वर की ऑपोजिट ऊर्जा दोनों ही मौजूद हैं, और आप इस मेडिटेशन के थ्रू अपनी दूसरी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं
मेनली ये बैलेंसिंग का मेडिटेशन है, अपनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करके अपनी डार्क साइड को कंट्रोल करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।